ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए और गुरु के राशि परिवर्तन का मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को विस्तार से बता दिया जाए, क्योंकि ये लंबे समय तक रहने वाले हैं और ये बहुत शुभ ग्रह हैं। नैसर्गिक रूप से इनकी गिनती शुभ ग्रह में आती है। इस समय गोचर में भी ये अच्छी स्थिति में चल रहे थे अपनी ही राशि में, लेकिन अब ये जो परिवर्तन होने वाला है वो थोड़ा सा मतलब कुछ राशियों के लिए थोड़ा-सा सुखद रहने वाला है, कुछ में शुभता थोड़ी-सी कमी आने वाली है। हालाँकि मीन राशि इनकी स्वयं की राशि है। 12 वर्ष के बाद ये अपनी ही राशि में विचरण कर रहे थे। अब अगली राशि भी 12 वर्ष के बाद ही आएगी और पिछली बार जब ये आई होगी लगभग 2011 में ये मेष राशि में रहे होंगे। अब पुनः ये मेष राशि जो कि मंगल की और इनके मित्र की राशि है। इसमें कुछ बातें थोड़ी-सी अलग हैं, जैसे कि राहु अभी मेष राशि में चल रहे हैं, जो कि इनके लिए थोड़ा-सा गुरु चांडाल योग का निर्माण जिसको कह सकते हैं। राहु और गुरु का एक बहुत अच्छा वीडियो मैंने बनाया है, गुरु चांडाल योग कहाँ ज़्यादा प्रभावी होता है और कहाँ डरने की आवश्यकता नहीं है। ये जो स्थिति रहने वाली है 22 अप्रैल से लेके और 30 अक्टूबर तक, क्योंकि 30 अक्टूबर के बाद फिर राहु अपनी राशि बदल के मीन राशि, क्योंकि बकरी चलते हैं तो वो अपनी राशि छोड़ के और फिर पिछली राशि में प्रवेश करेंगी, तो उस समय का जो समय अलग होगा और इसके बाद का समय अलग होगा, क्योंकि अक्टूबर तक गुरु चांडाल योग का निर्माण रहेगा। उसका वीडियो मैंने बनाया है प्रत्येक राशि के लिए, उसमें क्या प्रभावित होने वाली हैं और उसके बाद का समय फिर ज़्यादा अच्छा होगा। गुरु जो है वैसे नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है और इनकी दृष्टियों का तो कुछ जवाब ही नहीं है। गुरु चांडाल योग बनने के बाद भी मैं ऐसा समझती हूँ कि इनकी जो दृष्टियाँ हैं उनसे आपको जैसा अभी तक शुभता मिल रही थी वैसी ही मिलने वाली है। हमारे बहुत से क्षेत्र हैं जीवन के जिनके लिए उत्तरदायित्व रखते हैं, विशेष तौर से सेकंड भाव, पंचम भाव, इसके बाद नवम भाव, 11th भाव और मेरे मतलब हिसाब से 12th भाव। इन भावों को उत्तरदायित्व रखते हैं। सेकंड भाव से आप क्या देखते हैं, धन कुटुंब वाणी देखते हैं, संपत्ति देखते हैं, धन देखते हैं। उसके बाद पंचम भाव से संतान देखते हैं, शिक्षा देखते हैं, प्रेम प्रसंग देखते हैं। उसके बाद 9th भाव आपका भाग्य स्थान है, धर्म स्थान है, पिता का स्थान है। 11th भाव तो आपको मानेंगे कि सभी ग्रह इसमें आके अच्छे फल देने को बाध्य हो जाते हैं। 12th भाव जो है थोड़ा-सा इसमें एक थोड़ी-सी अलग अद्भुत बात है, क्योंकि 12th भाव में शुक्र भी अच्छे माने जाते हैं और बृहस्पति को भी मैं अच्छा मानती हूँ, क्योंकि ये मोक्ष का भाव है, व्यय का भाव है। तो अगर आपकी सद्गति आपको चाहिए है और अच्छे कर्म आपने किए हैं, तो ये सबसे ज़्यादा ये प्रभावी बृहस्पति अगर है अच्छी नेटल चार्ट में, आपको मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये समय अत्यंत शुभ है। अगर गोचर में किसी भी तरह से कनेक्शन हो रहा है 4, 8, 12 से, ये तीनों मोक्ष भाव है। गोचर के अलावा आपकी स्वयं की नेटल चार्ट में महादशा अंतर्दशा भी देखना चाहिए, अष्टक वर्ग भी देखना चाहिए। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि धनु और मीन राशि का स्वामित्व इनके पास है। नेटल चार्ट में आपने देखा 12 भाव होते हैं, उसमें 2 भाव जैसे कि आपका 9th और 12th भाव का इनके पास क्या है, अधिपत्य है। इसके बीच में जो भाव है वो शनि को प्रदर्शित करते हैं। तो धर्म और कर्म इन दोनों के लिए काफ़ी कुछ शनि और बृहस्पति उत्तरदायित्व माने जाते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, धर्म में आपकी रुचि है, तो मोक्ष की प्राप्ति मिलना उतना कठिन नहीं होगा। लेकिन अध्यात्म में तो निश्चित रूप से इनकी अगर देखा जाए शनि और बृहस्पति की जो है अगर युति बन रही है, नेटल चार्ट में भी 12th भाव में आ रहे हैं, अष्टम में या 4th में, आपको काफ़ी कुछ सौगातें देने के लिए तैयार हैं। आप उसके लिए देखिए आप कितना अपने आप को तैयार रखते हैं। मकर राशि जो है इनकी नीच राशि है और कर्क राशि इनकी उच्च राशि है। इसमें राहु के साथ गुरु चांडाल योग तो बन ही रहा है। शनि की तीसरी जो नीच दृष्टि है, इसका भी प्रभाव आपको देखना होगा। शनि अभी कुंभ राशि में चल ही रहे हैं और ये अगले 2025 तक रहने वाले हैं। उसमें कुछ राशियों पर 7.5 है और कुछ पे ढैया है, उसका अलग से मैंने वीडियो बनाया है। इसमें बीच में ये मार्गी बकरी भी होते रहेंगे। अब वो उसका समय जो है वो सितंबर से लेके दिसंबर तक रहेगा, लास्ट दिसंबर तक। उसके बाद फिर ये मार्गी हो जाएँगे। इसका भी देखना चाहिए। जो शुभ ग्रह होते हैं, बकरी होने पे उनकी शुभता में और वृद्धि हो जाती है और जो अशुभ ग्रह होते हैं, उनकी अशुभता में वृद्धि होती है। तो अगर बकरी बृहस्पति हो रहे हैं, आपके गोचर में भी अच्छे हैं और महादशा भी अच्छी चल रही है, आपको शुभ फल की प्राप्ति होने वाली है। इसके साथ-साथ कुछ और बातें बता देते हैं, जैसे कि 3 नक्षत्रों से ये विचरण करेंगे। अभी जहाँ चल रहे हैं ये अपनी
अपना नक्षत्र 21 जून से भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, अश्विनी में चल रहे हैं, फिर भरणी में जाएंगे और फिर उसके बाद 17 अप्रैल 2024 को ये कृतिका नक्षत्र, जो कि सूर्य का नक्षत्र है, उसमें प्रवेश करेंगे। अभी इस समय की स्थिति को देखते हुए अभी मतलब सूर्य भी मेष राशि में है और 20 अप्रैल को एक ग्रहण भी पड़ने वाला है, उसका वीडियो मैं आपको अलग से बताने वाली हूँ। 29 नवंबर 2023 से फिर क्या है, राहु अपनी राशि बदल लेंगे तो और ज़्यादा ही फ्री हो जाएंगे। इधर इनका जो वक्रत्व है वो भी समाप्त हो जाएगा दिसंबर में। बहुत सी चीज़ें हैं समझने वाली। एक से मतलब जून के प्रथम सप्ताह मान के चलिए, ऐसा मान के चलते हैं कि जून का प्रथम सप्ताह सभी राशि वालों को थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी भरा होगा, क्योंकि उस समय जो है वो राहु और बृहस्पति की डिग्री बहुत कम हो जाएगी, डिग्री वाइज एकदम निकट आ जाएंगे। तो जो अगर नेटा चार्ट में भी चांडाल दोष बना हुआ है आपके पहले से ही और गोचर में भी अच्छा नहीं बन रहा है, तो उस समय थोड़ा विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। और कहाँ पर, जहाँ पर ये गोचर कर रहा है उस भाव से रिलेटेड है, पूरी तरह से खराब नहीं होगा। अब ये तो मैंने एक संक्षेप में बताने थोड़ी सी कोशिश की है। अब अगली जो राशि उसमें जो उसके लिए बताने की कोशिश करते हैं कि अब जो अगली राशि वो बनती है धनु राशि। धनु राशि के लिए कितना ज़्यादा शुभ परिणाम मिलने वाले हैं, आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धनु राशि वाले के लिए खुशखबरी ये है कि आपके नेटल चार्ट में ये आपकी स्वामी राशि है और इसमें जब प्रवेश करने जा रहे हैं ये, तो आपके स्वामी राशि है और 5th भाव को एक्टिवेट कर देंगे। 2 और भाव के मालिक हैं, जैसे कि 4th भाव आपके और लग्न के लॉर्ड हैं। तो लग्न का बृहस्पति जैसे मैंने बताई है कि ये काफ़ी कुछ सौगातें देने के लिए आता है। और इसके अलावा ये भी देखना होगा कि आपके नेटल चार्ट में अगर महादशा अंतर्दशा बृहस्पति की ही चल रही है, आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा देने वाले हैं। और गुरु चांडाल योग का जो निर्माण है अगर आपके 5th भाव में पड़ रहा है तो इसको थोड़ा सा प्रभावित करेगा विशेष रूप से 30 अक्टूबर तक के लिए। 14 मई से लेके और 15 जून तक थोड़ा विशेष सावधानी की आवश्यकता है। वैसे तो इनका ये कारक भाव है, ये किसका भाव है, शिक्षा का है, संतान का है, प्रेम प्रसंग का है और आपके पूर्व जन्मों का भी है। अब इसमें और 2 भाव जो एक्टिवेट कर देंगे उनके लिए 4th भाव को देखते हैं, आपकी भूमि वाहन माता का है। लग्न का आप तो जानते ही हैं कि आपका क्या है, व्यक्तित्व है। तो आपके संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले की संतान की प्राप्ति, अगर शिक्षा में कोई व्यवधान आ रहा था तो व्यवधान दूर करने के लिए आए हैं। प्रेम में थे, अगर विवाह में परिणित नहीं हो पा रहा था तो वो सब विवाह में परिणित होने वाला है। 4th भाव से देखते हैं तो आपकी माता की हेल्थ अगर खराब हो रही थी उसमें कुछ अच्छी सूचना है, मतलब उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, कोई उपचार मिलेगा, उसके बाद फिर आपके लिए फिर खुशखबरी है। ये भूमि वाहन की सुखों में वृद्धि, व्यक्तित्व में एक अद्भुत आकर्षण होगा और आपकी जो मतलब जो अगर आप ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हैं जो कि जहाँ पॉपुलरिटी की आवश्यकता है तो आपकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी, ज्ञानवर्धक स्थिति का निर्माण होगा। आपकी सब बातें जो अभी तक आप इग्नोर कर रहे थे, आपको सब वो सुनने के लिए आपके लिए प्रशंसक आपके बढ़ने वाले हैं। इनकी जो हो 3 दृष्टियाँ आपके कहाँ-कहाँ पड़ने वाली हैं, उनके लिए थोड़ा-सा बता देते हैं। जैसे कि आपके 9th भाव पे, 11th भाव पे और आपके लग्न पे पड़ेगी। इस समय एक अद्भुत घटना हो रही है जो कि शायद हमेशा नहीं होती होगी। इनकी जो दृष्टियाँ उनमें जो सबसे ज़्यादा प्रभावी अच्छी दृष्टियाँ होंगी जहाँ पर 5 नंबर आपके नेटल चार्ट में लिखा हो। गोचर में लग्न से और आपकी मतलब राशि मून साइन से दोनों से देखना चाहिए। तो क्या है कि अच्छा प्रभाव होगा। इसमें एक दृष्टि जो सूर्य पे पड़ेगी बहुत अच्छी होगी, एक दृष्टि जो आपकी इनकी स्वयं की राशि जहाँ 9 नंबर लिखा होगा वहाँ पे पड़ेगी वो उससे भी अच्छी होगी। लेकिन जहाँ पर 7 नंबर आपके नेटल चार्ट में लिखा होगा उतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि शुक्र की राशि है, शुक्र और बृहस्पति दोनों मित्र नहीं है। इसलिए इनकी दृष्टियों का एक दृष्टि को छोड़ के बाकी 2 दृष्टियों का पूरा लाभ होगा। आप क्या-क्या लाभ होगा? आपको स्टूडेंट हैं तो श्रेष्ठ समय है, मनचाहा एडमिशन मिल सकता है। अगर आप ऐसी चीज़ से जुड़े हैं जैसे वित्त विभाग है, आपका टीचिंग है या बैंकिंग है, इस तरह से जो ऐसे क्षेत्रों से आपने अगर कॉम्पिटिशन फेस कर रहे थे तो आपको वहाँ हो सकता है कि अच्छी सफलता प्राप्त हो। बस आपका जो भ्रम मतलब भ्रम की स्थिति में आप ना आएँ। जो भी निर्णय लेते हैं थोड़ा सोच समझ के और किसी से सलाह ले लें, तो आपको स्टॉक मार्केट से भी बहुत सारा धन कमा सकते हैं
और बड़े इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो ज़्यादा सोच समझ के आप निर्णय लें। जॉब में अगर परिवर्तन चाहते हैं तो जॉब का परिवर्तन 29 अक्टूबर की बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। आपको कुछ चीज़ों का और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति क्या है, सात्विक हैं ये, बाई मतलब इनका जो स्वभाव है सात्विक है। तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कोई गैर कानूनी कार्य ना करें, नशे और व्यसन से दूर रहें, किसी का दिल ना दुखाएं। तो आपको बहुत सारी चीज़ों की सौगातें देकर ही ये 12 महीने 14 महीने जाएंगे। आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, धर्म कर्म में रुचि होगी, धार्मिक यात्राएं होंगी। अगर अविवाहित थी तो विवाह भी संपन्न हो सकता है। मैरिज लाइफ में अगर कोई परेशानी थी तो वो अब परेशानी दूर होगी, मतलब मधुरता के साथ आपके रिश्ते प्रगाढ़ होंगे, मजबूत होंगे। संतान प्राप्ति के अच्छे मौका है। अगर पहले से प्लानिंग की थी तो ये समय बहुत अच्छा है। एक अच्छे और सुयोग्य मतलब संतान की प्राप्ति होगी। आत्मविश्वास के साथ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे और आपकी उन्नति होगी। आपकी यात्रा जो है वो जो लक्ष्य आपने मतलब तय किया था वो लक्ष्य आपको प्राप्त होगा। रुकावटों के साथ हर कार्य पहले से पूर्ण हो रहे थे, क्योंकि अभी 7.5 से आप जूझ रहे थे, तो अब रुकावटें दूर होगी। बड़े इन्वेस्टमेंट में अगर आप चाहें तो किसी से सलाह ले लें। इंटरव्यू वगैरह अगर कोई कंपटीशन जैसे मैंने बताया फेस कर रहे हैं, बहुत सारी सफलता आपका इंतजार कर रही है। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी कर सकते हैं। इसके अलावा नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आपको थोड़ा सा अपनी मदर की हेल्थ का, अपने बच्चे की हेल्थ का, मतलब हेल्थ के साथ साथ उनसे मनमुटाव नहीं करना है, प्रेम भाव व्यवहार रखेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए बहुत अच्छी मतलब सूचना लेके आ रहे हैं। अगर आप गर्भवती महिलाएं हैं तो उस पर थोड़ी ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि 5th भाव आपके संतान के साथ साथ गर्भवती महिलाएं, फायर एलिमेंट की मात्रा वहाँ बढ़ेगी। गुरु चांडाल युग का निर्माण होगा, तो मतलब सावधानी से कोई काम करें, कोई परेशानी नहीं है। अगर मोटापा या पेट के रोगों से पहले से परेशान है तो थोड़ा सावधानी रखें, उपचार मिलेगा और आपकी जो है वो समस्या हल होगी। कुल मिला के जो है आपके लिए समय बहुत अच्छा है। धनु राशि वालों के लिए ये सबसे बेस्ट समय है। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। आपके स्वामी राशि शनि है, 7.5 से आप आखिरी चरण में चल रहे हैं। आपके लिए कहाँ आ रहे हैं? 4th भाव में। हालांकि 4th भाव इनका कारक भाव नहीं है, लेकिन चूंकि केंद्र भाव है और राहु वहाँ पहले से ही वित्तवान है, आपके लिए 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे। इधर 3rd, इधर 12th भाव की एक्टिवेशन है। तो 12th भाव मैंने कहा कि वैसे तो इनका कारक नहीं मानते हैं, लेकिन मोक्ष के लिए है। अगर कोई आप अध्यात्म में आपकी रुचि है तो वो रुचि जो है वो आपको कहीं न कहीं लेके जाने वाली है। अगर आप नियमित रूप से मेडिटेशन करते हैं या स्पिरिचुअली कोई आपके लिए मतलब ऐसा एक्टिविटीज़ है, उसमें आपको कुछ अच्छी सूचना मिलने वाली है, क्योंकि केतु भी इनके उसमें आते हैं, तो केतु की वजह से थोड़ी-सी आपको मन भ्रमित करेंगे, लेकिन चिंता की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए उपलब्धियों भरा समय है। अगर आपको थोड़ा-सा हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, आपकी अपनी स्वयं की, अगर आप हृदय रोगी हैं या चेस्ट से संबंधित कोई परेशानी है और माता की हेल्थ ज़रूर थोड़ी-सी प्रभावित कर सकते हैं, उनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 7.5 है, इसलिए मानसिक स्थिति थोड़ी-सी डमाडोल करेंगी। शनि का काम ही है थोड़ा-सा काम में डिले करना और भ्रमित पैदा करना, मतलब काम के डिले की वजह से क्या होगा, मन थोड़ा-सा असंतुष्ट रहेगा। लेकिन सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि, और इसके साथ-साथ कोई ऐसा आयोजन घर में आप करेंगे जो कि धार्मिक होगा, या आपके घर में कोई मांगलिक कार्य इस समय संपन्न हो सकता है। बाकी भूमि वाहन के लिए समय अच्छा है। थोड़ा-सा देख के परख के फिर डॉक्यूमेंट पे साइन करें। कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी ना आपके मतलब हिस्से में ना आ जाए, इतना ध्यान रखें। आपके लिए विशेष सावधानी भरा समय है। अगर आप स्टूडेंट हैं, वीज़ा या सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर रहे थे, विदेशों का भाव है ये, 12th भाव आपको पता ही होगा। विदेशी यात्राएँ, विदेशी संपर्क, इनसे अगर आप पहले से जूझ रहे थे, 7.5 की वजह से डिले हो रहा था, अब वो समय आ गया है कि बृहस्पति उसमें क्या लगा देंगे, एक पुश कर देंगे आपको। बृहस्पति अच्छे शुभ ग्रह हैं। 12th भाव में आने के बाद इनकी जो 3 दृष्टियाँ हैं वो आपको कहाँ-कहाँ प्रभावित करेंगी, जैसे कि अष्टम भाव पे, आपके 10th भाव पे और 12th भाव पे। तो ये आपके लिए जो अध्यात्म के मतलब मोक्ष के भाव हैं, उनको एक्टिवेट करने वाले हैं। तो मकर राशि वालों के लिए ये समय बहुत उपलब्धियों भरा हो सकता है। अगर अध्यात्म में रुचि है,
कोशिश कीजिए, हो सकता है आपका जो लक्ष्य हो उसको प्राप्त करने की एक अच्छी संभावना बना के ये जाने वाले हैं। जैसे कि पैतृक संपत्ति का लाभ, अगर आपको कोई परेशानी थी तो 4 सितंबर के बाद जब ये वक्री हो जाएँगे और ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, और जब ये राहु का साथ इनका छूट जाएगा तब भी आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके बाद भी राहु को देखें तो आपको दूसरे भाव को प्रभावित करेंगे, वो भाव बहुत अच्छा रहने वाला है। प्रॉपर्टी से इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रेंटल प्रॉपर्टी का अगर आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा था तो रेंटल प्रॉपर्टी से आप धन कमा सकते हैं। बकरी जब होगा, ये गुरु जब होंगे तब आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। व्यापार में, जॉब में चुनौतियों के का सामना करना पड़ेगा, उससे आप बाहर निकलेंगे, क्योंकि मकर राशि वालों को शनि फ़ेवर करते हैं। उनकी स्वयं की राशि है, प्रताड़ित करते हैं, लेकिन बाहर ही निकालने की ज़िम्मेवारी भी पूरी तरह से इनके ऊपर ही है। तो आपके लिए ये समय चुनौती के साथ-साथ लक्ष्य को प्राप्त करने का समय है। मोक्ष भाव है, एक्टिवेट कर देंगे। मैरिज लाइफ़ पे थोड़ा-सा आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब का कोई भी व्यक्ति अध्यात्म और मोक्ष की ओर जाता है तो वो भौतिक चीज़ों से उसका अलगाव होना स्वाभाविक है, तो उनसे अनबन हो सकती है, उसका भी आप उनकी भावना का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद का समय आपके लिए कुछ चीज़ों के लिए अभी भी बहुत अच्छा है। कोई पुराना मित्र जो मिलेगा, लेकिन एक बात आपके लिए, केवल आपके लिए कही जा रही है मकर राशि वालों को, चौथा भाव जब तक वहाँ पर राहु रहने वाले हैं, आपको कोई मतलब ऐसा शौक लगेगा, या आप कोई ऐसी बात सुनने में आएगी, जैसे आपका कोई मित्र है जिस पे आप बहुत विश्वास करते थे, या आपका कोई रिश्तेदार है, या आपका कोई सगा है जिस पे आप विश्वास करते, उससे हर बात शेयर करते थे, वो आपको धोखा देगा, चीट करेगा। इसलिए आप कोशिश ये करें कि अपने दिल की बात जो है वो बहुत सोच समझ के किसी के सामने निकालें। बाकी और चीज़ों के लिए समय अच्छा है, मतलब धोखा दिखाई दे रहा है विशेष तौर से मकर राशि वालों के लिए। कोई घनिष्ठ जो है उससे आपको क्या होगा, मन आपका दुखी होगा। इस पे आपको थोड़ा-सा काम करना पड़ेगा कि हर किसी से अपनी बात शेयर ना करें। बाकी स्टूडेंट के लिए समय बहुत अच्छा है, प्रतियोगिता में सफलता और मनचाहे जगह एडमिशन हो सकता है। संतान की ओर से आपकी ये कोई चिंता थी वो समाप्त होने वाली है। स्टूडेंट हैं तो हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। आपके लिए रोगों से अगर कोई परेशानी थी तो वहाँ थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, चेस्ट, हार्ट या किडनी से संबंधित कोई परेशानी थी, उसका उपचार करेंगे तो मिलेगा आपको उपचार। मतलब ऐसा नहीं कि आयु कोई खतरा है, आयु के लिए पूरा समय है, लेकिन फिर भी अगर कोई परेशानी है, महादशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही है, या अष्टक वर्ग में बिंदु अच्छी नहीं है, तो वो आपको थोड़ा-सा अपने कार्य क्षेत्र में भी बदलाव करना पड़ सकता है। करें, वो भी कब, अक्टूबर के बाद। कार्य क्षेत्र में किसी से वाद-विवाद ना करें, बॉस से मिल के चलें, और अपनी हेल्थ का, अपनी स्वयं की और माताजी की हेल्थ का ध्यान रखें। आपको पूजा स्थान में जाके कहीं सेवा-शुश्रूषा करना चाहिए, कोई धार्मिक प्लेस में जाके, कोई भी हो सकता है जिस धर्म के आप मानने वाले हैं। विष्णु सहस्त्र पाठ का नाम करें, और विष्णु जी की आराधना सर्वोपरि होगी। अगर आप साढ़े साती के हिसाब से देखें तो शनि दान जो है वो हर शनिवार को करना चाहिए। शनि के लिए ऐसा कहा जाता है, काली चीज़ों का दान करें या खाने-पीने का ध्यान मतलब देते रहें, समय-समय से, कोई परेशानी नहीं है। फिर आपका समय अद्भुत है। मतलब मकर राशि वालों को केवल 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है, माता की हेल्थ, स्वयं की हेल्थ, और किसी से भी, अनजाने व्यक्ति से बातें अपनी दिल की शेयर ना करें। अब आपकी जो अगली राशि बनती है वो है कुंभ राशि। स्वामी राशि जो है वो आपकी भी शनि है, आप पे भी अभी साढ़े साती चल ही रही है। आपके लिए समग्रह माने जाते हैं, तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, और आपके 2 शुभ भाव के मालिक हैं, जो कि बहुत अच्छा है। सेकंड और 11th भाव की लॉर्डशिप है। ये दोनों भाव किसके हैं? धन के हैं, आपके आर्थिक स्थिति के हैं, लाभ के हैं। तो जब ये डिग्री वाइज़ जो है, एक लगभग 1 महीने के लगभग, ये मैं जैसे मानती हूँ कि मई और जून का महीना, मतलब जून का पूरा महीना मान के चलिए, धीरे-धीरे करके खिसकते हैं ये, और बृहस्पति जो इनसे ज़्यादा फ़ास्ट होते हैं, तो इसलिए 1 महीने के आस-पास जो है तो विशेष सावधानी की आवश्यकता है। बाकी अगर इनकी दृष्टि देखी जाए तो क्या-क्या है, 7th भाव पे, 9th भाव पे और 11th भाव पे पड़ रही हैं। तो आपका 11th भाव सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होने वाला है। 11th भाव आपकी आर्थिक स्थिति का है, स्टेटस का है, आपकी कहीं-कहीं हेल्थ को भी प्रभावित करते हैं 11th भाव। आपके लिए क्या-क्या है, थोड़ा-सा बताने की कोशिश करते हैं कि आपका जो है स्थान परिवर्तन दिखाई दे रहा है,
क्योंकि राहु थर्ड भाव में कारक मानते हैं, इसलिए उसका फ़ायदा आपको मिलने वाला है। आपका अगर कोई परेशानी थी जॉब से रिलेटेड तो जॉब की परेशानी दूर होगी, और जॉबलेस थे तो जॉब की भी प्राप्ति इस समय हो सकती है। आपका वैवाहिक जीवन का अस्त-व्यस्त था तो वैवाहिक जीवन मतलब सुधर जाएगा, अच्छे संबंध होंगे। अविवाहित है तो विवाह भी इसमें हो सकता है। नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। पार्टनरशिप में व्यापार करना आपके लिए हितकारी रहेगा। इसके अलावा मतलब विस्तार करना चाह रहे थे अगर आप अपने व्यापार में, तो विस्तार भी कर सकते हैं, क्योंकि 11वां भाव क्या दर्शाता है, आय के नए स्रोत, आपकी पैरेलल इनकम जिसको कहते हैं। जैसे मान लिया जॉब में थे तो आप नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। और कुंभ राशि वाले वैसे भी इन्हें साढ़े साती ज़्यादा नहीं सताती है, आप चाहें तो लोहे का व्यापार भी कर सकते हैं। धार्मिक यात्राएं होंगी वो आपके लिए सुखद रहने वाली हैं। समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि के साथ साथ आपकी लोकप्रियता बढ़ने वाली है। पिता के साथ अगर मिलकर व्यापार करते हैं तो और ज़्यादा फायदा होगा। कोई पुराना रोग पुनः आपको परेशान कर सकता है, ये एक माइनस पॉइंट है। आपको क्या क्रोध नहीं करना है, और लापरवाही में अपना अगर हेल्थ खराब है तो उसको चेकअप कराएं, और खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सेकंड भाव जो है वो खाने पीने का है। आपको खाने पीने का अगर शौक ज़्यादा है तो मोटापा आपको परेशान कर सकता है। कैरियर के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। आपको थोड़ा सा अपने अगर कैरियर में कोई अनबन चली आ रही थी बॉस से या संग में काम करने वाले लोगों से, उनसे व्यवहार कैसा रखना है, सौहार्द रखना है, तो बॉस भी आपसे प्रसन्न होंगे। और आपका प्रमोशन ड्यू था तो प्रमोशन में आप कोई भी डाउट नहीं है, प्रमोशन भी होगा। ग्रोथ के साथ साथ आपको 10th भाव की लॉर्डशिप, इसलिए आपके लिए बहुत सारे फायदे लेके आ रहे हैं, क्योंकि 10th भाव वैसे तो इनका देखा जाए कि कालपुरुष की कुंडली से नीच राशि है वहाँ पर, लेकिन फिर भी मंगल की राशि वहाँ है, तो मंगल आपको सपोर्ट करने वाले हैं। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार के लिए समय अत्यंत अनुकूल है। स्टूडेंट के लिए समय बहुत अच्छा है, आप जहाँ चाहें आपको एडमिशन मिल सकता है। आपको एक और थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, जो कि सिर दर्द जिसको कह सकते हैं। सिर दर्द की अगर जैसे माइग्रेन जैसे रोगों से आप परेशान थे तो वहाँ थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आप अपना स्वयं इलाज कर सकते हैं, जैसे कि उपचार के साथ साथ अगर आप ऑकल साइंस या एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं पहले से ही, तो अपना इलाज उस बेस पे भी आप कर सकते हैं। तो चिकित्सक की सलाह के साथ साथ ग्रह की स्थिति का भी एक अच्छा अवलोकन करने से आपके जो बहुत से दुख जो हैं वो दूर करने के लिए आ रहे हैं। ये बृहस्पति जो है वो कुंभ राशि वालों के लिए सम होने के साथ साथ अच्छे ग्रह के, अच्छे मतलब भाव के मालिक हैं। इस समय आपके लिए समय अच्छा है। फिर भी कोई परेशानी है तो जैसे साढ़े साती का आप कर रहे हैं शनि का दान, पीपल के वृक्ष की आप चाहें तो उसमें जड़ में पानी डाल सकते हैं। हर शनिवार को छाया दान कर सकते हैं। शनिवार को छाया दान करना साढ़े साती और ढैया के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। आपको फिर इस बात का ध्यान रखेंगे, हर एक समस्या का कुछ कुछ मतलब समाधान मिलेगा और उससे आप बाहर आएंगे। अब लास्ट में जो बनती है वो मीन राशि। मीन राशि स्वामी राशि बृहस्पति ही है। आपके जो अभी गोचर में कहाँ आ रहे हैं, आपके सेकंड भाव में आ रहे हैं। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। साढ़े साती के लगने के बावजूद भी आपको बहुत सारी सौगातें लेके आ रहे हैं। ये स्थिति 2011 के बाद आ रही है। अगले 11-12 वर्ष के बाद फिर से ये स्थिति बनेगी। 2 और केंद्र भाव के मालिक हैं, जो कि लग्न और आपके 4th भाव के। तो लग्न का बृहस्पति तो आपको पता ही है बहुत से दोषों को माफ करता है। कुंडली के बहुत से दोषों को, मतलब आपके दोषों को माफ नहीं करेगा, कुंडली के दोषों को। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपके केंद्र में बृहस्पति है तो आप कुछ भी करेंगे। जैसे आप कुछ भी कुकृत करते हैं, किसी को सताते हैं या खाना पीना गड़बड़ होता है, तो फिर आपको ये मतलब बहुत परेशान करते हैं। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि जो अगर क्रूर ग्रह, पापी ग्रह किसी को परेशान करता है तो शुभ ग्रह से उसकी शांति की जा सकती है। लेकिन अगर शुभ ग्रह भी कुपित हो जाता है किसी भी तरह से, उसकी शांति करना असंभव है। इसलिए अपने विचार को तो बिल्कुल भी दूषित नहीं रखना है, कर्म को भी उतने ही अच्छे बैलेंस रख के चलना है। तो आपके लिए क्या क्या फायदा करने वाले हैं थोड़ा सा बता देते हैं। सेकंड भाव में गोचर और उसके बाद लग्न और 4th के लॉर्डशिप में आपका व्यक्तित्व क्या अद्भुत हो जाएगा। आपकी जो फॉलोइंग पावर है, मतलब आपकी जो कैपेसिटी है, अपने चारों तरफ आपके अंदर एक ऐसा ऑरा मतलब निर्मित होगा, आपके प्रति सब आकर्षित होंगे, आपकी बातें सुनेंगे। लोकप्रियता में वृद्धि, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, और आपके लिए अनेक उपलब्धियों भरा समय है। आप धन मान सम्मान
इन सब चीज़ों का आपका वृद्धि दिखाई दे रही है। ज्ञानवर्धक जो है वो बातें करेंगे, उससे आपका जो है पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। आपके घर में जो है वो कोई धार्मिक आयोजन होगा, आपके घर में हो सकता है कि नए मेहमान का आने की सूचना हो, वो हो सकता है कि स्वयं अविवाहित हो, विवाह हो सकता है, संतान प्राप्ति हो सकती है, या घर में किसी ऐसे का मतलब काम होगा जिसकी आपने मतलब बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी, वो प्रतीक्षा आपकी समाप्त होने वाली है। और विशेष तौर से जब राहु का साथ छूट जाएगा तब ज़्यादा अच्छी सूचनाएँ मिलने वाली हैं। वो अक्टूबर के बाद का समय गुरु चांडाल योग का निर्माण है, उससे थोड़ी-सी आपको रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन समय अत्यंत श्रेष्ठ है, लग्न का बृहस्पति है, हर तरह से आपको अच्छी सूचना देने वाला है वो। शुभ कार्यों में व्यय होगा, जैसे मैंने बताया, कोई मांगलिक कार्य, धार्मिक आयोजन इस समय कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब आपको व्यय करना ही है तो कोशिश यही करना चाहिए, अच्छे कामों पर व्यय करें। आयु की वृद्धि, रिसर्च से जुड़े हुए लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा है। आपके लिए ये समय जैसे कि दृष्टियों के अगर हिसाब से देखें 6 भाव पे आपके और आपके 8th और 10th भाव में पड़ रही है। तो आपके लिए देखा आपकी नेटल चार्ट में अगर बृहस्पति बहुत अच्छे हैं, कार्यक्षेत्र में अपार सफलता, अगर रिसर्च से जुड़े हुए थे, उसमें कुछ परेशानी आ रही थी, तो वो परेशानी दूर होगी। रोग ऋण शत्रु से भी छुटकारा मिलने वाला है। अगर आपने कोशिश की थी पहले से, ऋण मतलब अप्रूव नहीं हो रहा था, लोन नहीं मिल रहा था, अब लोन की प्राप्ति होगी। आपके विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, अभी तक उसमें सफलता नहीं मिल रही, तो हो सकता है आप विदेश भ्रमण करने जाएँ, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार करना चाह रहे थे, तो ये समय उसके लिए अनुकूल है। भूमि वाहन और संतान का सुख, भूमि वाहन की नए खरीद फरोख्त कर सकते हैं, संतान सुख में वृद्धि, तर्क शक्ति के आधार पर आप धनार्जन करेंगे। तर्क शक्ति बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाली है। माता और पिता की सुखों में वृद्धि, गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ, आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि केतु अष्टम भाव में है, इसलिए चोट चपेट दुर्घटना के शिकार आप हो सकते हैं और सर्जरी के भी कुछ संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए समय अच्छा है। आपके थोड़ा-सा समय अक्टूबर तक का ज़्यादा परेशानी भरा, उसके बाद का समय बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ है। कुल मिला के ये है, मीन राशि वालों को आपके लिए क्या करना है, अध्यात्म में रुचि अगर आप बढ़ाते हैं, आपके लिए फ़ायदा है। गंगा स्नान करना आपके लिए सर्वोपरि होगी। धार्मिक यात्राएँ भी आपके लिए अच्छे भविष्य का निर्माण करने वाली हैं। कुल मिला के है कि फिर भी कोई परेशानी है तो आपको अपने स्वामी राशि बृहस्पति को प्रबल कीजिए, केसर का तिलक लगाइए, पीले वस्त्र धारण कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए और साढ़े साती के हिसाब से देखें, शनि का दान सर्वोपरि होगा, साढ़े साती भी शांत हो जाएगी। कुल मिला के है हर एक राशि वालों के लिए अच्छा समय है। ये बृहस्पति है, गुरु चांडाल युग का निर्माण तो ये कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन किसी-किसी राशि वालों को राहु भी अच्छी सौगातें देते हैं, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, किसी भी राशि वालों को। इसके साथ-साथ कुछ चीज़ें सामान्य होती हैं, जैसे बुजुर्गों का, माता-पिता का, अपने आस-पास जो लोग ज़रूरतमंद हैं, उनकी मदद करते रहिए। बृहस्पति भी शांत होंगे और मतलब जो शनि की जो अगर कोई अशुद्धता मिल रही थी, तो उससे भी आपका बचाव होता रहेगा। आज यही समाप्त करते हुए आपका जो अगला आने वाला जो 12-14 महीने हैं, सुखद हो, शुभद हो, स्वस्थ रहें, मेरी ओर से आप सबको शुभकामनाएँ। नमस्ते और धन्यवाद।